कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जैसा कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, लेकिन इसी बीच खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल होने के लिए ऐलान कर दिया है। अब ये कदम आरजेडी के लिए एक बड़ी मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर संजीव न केवल एक प्रभावशाली विधायक है, बल्कि खगड़िया की राजनीति में उनकी गहरी जड़ें और जनता के बीच मजबूत पकड़ उन्हें एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाती है। तो आइए इस घटनाक्रम को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर संजीव कुमार के बारे में। देखते हैं, 1979 में जन्मे डॉक्टर संजीव कुमार भले ही राजनीतिक में अपेक्षाकृत नए चेहरे हैं, लेकिन उनके परिवार लंबे समय से खगड़िया की सियासत का मजबूत स्तंभ रहा है। वे पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक डॉक्टर रामानंद प्रसाद सिंह के बेटे हैं। उन्होंने परबत्ता सीट को जदयू का गढ़ बनाया। 2020 में पहली बार विधायक चुने गए। डॉक्टर संजीव ने अपने पिता की विरासत को न केवल संभाला, बल्कि अपनी मेहनत और जनता से जुड़ाव के दम पर उन्हें और मजबूत किया। डॉक्टर संजीव की आर्थिक स्थिति भी उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाती है। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 19 करोड़ 87 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है। इसमें 84 लाख रुपए से अधिक बैंक खातों में जमा है, जबकि शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश है। इसके अलावा 49 लाख रुपए की बीमा और LIC पॉलिसियाँ, 45 लाख रुपए के सोने चांदी और हीरे आभूषण और लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत वाली 2 से 3 कारें उनकी संपत्ति का हिस्सा है। ये सब दर्शाता है कि उनकी आर्थिक मजबूती कितनी है। अब पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर संजीव की जदयू से दूरी और कुछ मुद्दों पर उनके बेबाक राय ने उनको इस बड़े फैसले के संकेत दे दिए हैं। खासकर किसानों के मुद्दों, भूमि विवादों और अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर उनकी सक्रियता और सवाल उठाने की शैली ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय किया। परबत्ता जैसे क्षेत्र में जहां उनकी पारिवारिक पकड़ मजबूत है, उनका ये कदम आरजेडी को नई ताकत दे सकता है। राजनीतिक जानकारों की मानना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी को खगड़िया और आसपास के क्षेत्रों में संगठनात्मक मजबूती की जरूरत थी। डॉक्टर संजीव जैसे प्रभावशाली चेहरे का पार्टी में आना इस कमी को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। परबत्ता विधानसभा सीट लंबे समय से जदयू का मजबूत गढ़ रही है और इसका श्रेय डॉक्टर संजीव के पिता डॉक्टर रामानंद प्रसाद सिंह को जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में जदयू की जड़ें मजबूत की। लेकिन अब डॉक्टर संजीव का आरजेडी में जाना इस सीट के सियासी समीकरण को बदल सकता है। तेजस्वी यादव इस मौके को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि डॉक्टर संजीव न केवल परबत्ता बल्कि आसपास के सीटों पर भी आरजेडी के लिए प्रचार का चेहरा बन सकते हैं। डॉक्टर संजीव का आरजेडी में शामिल होना केवल एक विधायक का दल बदल नहीं है, बल्कि ये बिहार की सियासत में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ सालों में आरजेडी को युवा और प्रगतिशील छवि देने की कोशिश तो बहुत की है। ऐसे में डॉक्टर संजीव जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल और जमीनी स्तर पर मजबूत नेताओं का साथ मिलना पार्टी की इस रणनीति को और बल देगा। खगड़िया और आसपास के क्षेत्रों में आरजेडी का संगठन पहले से ही मजबूत हो रहा है। डॉक्टर संजीव के इस कदम से 2025 के चुनाव से पहले बिहार की सियासत को और रोमांच बना दिया है, जहां एक तरफ आरजेडी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, वहीं दूसरी ओर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि परबत्ता और खगड़िया में इसका कितना असर पड़ता है। डॉक्टर संजीव की लोकप्रियता और उनके परिवार का इस क्षेत्र में प्रभाव निश्चित रूप से आरजेडी के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है। बिहार की जनता, खासकर परबत्ता के मतदाता, अब इस नए सियासी समीकरण को कैसे देखते हैं, ये आने वाले समय में साफ होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव का आरजेडी में शामिल होना बिहार की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उनकी प्रोफेशनल पृष्ठभूमि, जनता से जुड़ाव और पारिवारिक की राजनीतिक विरासत उन्हें एक ऐसा नेता बनाती है जो आरजेडी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब 2025 का चुनाव नजदीक है और इस कदम ने सियासी मैदान को और गर्म कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नया गठजोड़ बिहार की जनता को कितना प्रभावित करता है और आरजेडी की रणनीति को कितनी ताकत देता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।